जहाँ तक पेंशन का सवाल है, मैं एक बात आपको साफ कह देता हूँ कि इस सरकार ने पूरे तौर पे, और ये सरकार नहीं, जो दूसरे सरकार भी आ जाए कोई, तो वो भी पुरानी पेंशन बहाल करने वाली नहीं है। ये जो लोग हैं ये एक तरीके से भ्रमजाल फैला रहे हैं। हम एक बात दावे के साथ कह रहे हैं जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी होने के नाते कि हम जो भी इसके अंदर कमियां हैं वो किसी न किसी स्टेज पर हम सब खत्म करा करके मानेंगे। जैसे 25 साल को 20 साल कराना है, ये काम हम लोग करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न था कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की सरकार की तरफ से कोई योजना है? सरकार का उत्तर आया जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई भाजपा शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई और माननीय सभापति महोदय जो ये था का प्रश्न उत्तर आया है जिसमें मैंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल न होने के कारण प्रदेश के कार्यक्रमों में भारी रोष है, तो इन्होंने इसका उत्तर यस नो में न दे करके बताया कि प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना एनपीएस लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धा व्यवस्था सुरक्षा विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। माननीय सभापति महोदय, जब शिक्षक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें बेहतर नहीं चाहिए, हमें हुबहू पुरानी पेंशन चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती उनको बेहतर क्यों दे रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो पुरानी पेंशन के लिए रात दिन आंदोलन कर रहे हैं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं वहां की इसलिए करना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर उस रैली का आकलन किया जाता तो उन कर्मचारी शिक्षकों का रोष उसमें देखने को मिलता। सभी कर्मचारी जो भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो विजय कुमार बंधु जी और भी जितने बड़े बड़े आंदोलन चला रहे हैं, उन सभी के संघर्ष को दिल से नमन करते हैं दोस्तों कि वे पुरानी पेंशन बहाली के लिए कितना ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया। ना धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी, उन्होंने ये सब चीजों को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की लड़ाई लड़ी। और इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को ये बात कड़वी लग सकती है। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी क्यों फैला रहा हूँ, बट अब सच्चाई यही लगने लगी है कि जो वर्तमान सरकार है दोस्तों, ये पेंशन को बहाल करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। आप खुद देखिए कि इतनी बार संसद में ये मुद्दा उठाया गया विपक्षी सरकार के थ्रू, इतनी बार बड़ी-बड़ी टीवी डिबेट्स में ये मुद्दा उठाया गया, कई बार लोगों ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, और भी कई तरीके के प्रयास किए गए, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ संशोधन करने में लगी है। पेंशन बहाली का कोई भी ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई है जो कि ये कह दे कि नहीं अब पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी या कर होने वाली है। आपने एनपीएस को यूपीएस बनाया और जब यूपीएस पेंशन स्कीम आपकी फेल हो गई तो फिर अब आप बोल रहे हैं हम एनपीएस को ही ओपीएस बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? अपनी तरीके से बनाएंगे। जो कर्मचारियों की मांग है उससे सिमिलर भी, मतलब अगर ओपीएस में जो भी प्रावधान है, अगर थोड़े बहुत प्रावधान भी आप यूपीएस में ला देते तो कर्मचारी यूपीएस को कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते। लेकिन आपने यूपीएस में जो मेन पॉइंट था आपने वही नहीं रखा, तो इस कारण से कर्मचारियों को यूपीएस पसंद नहीं आई। आप देख सकते हैं सदन में भी जब कई बार ये पूछा गया कि आप पुरानी पेंशन बहाली के बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो उत्तर हमेशा जी नहीं बेर मिला। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे कर्मचारी ये उम्मीद लगा लें कि आने वाले समय में उनका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित हो पाएगा। अब आप बताइए दोस्तों, एनपीएस में जो ये सुधार होगा,
क्या वो ओपीएस की तरह करेगी सरकार? कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।